क्योंकि आपका टाइम काफ़ी कीमती है तो हम इधर उधर नहीं करेंगे। सो पहली स्टेटमेंट है, इंडिया बिकम द कंट्री विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ राम सोसाइटी इन एशिया। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये, इंडिया बिकम द कंट्री विद हाईएस्ट नंबर ऑफ राम सोसाइटी इन 2024 तो एशिया, बिल्कुल राइट आंसर है ये। एंड सेकंड, इंडिया से 100th रामसर साइट है वो कह रहे हैं कि तमिलनाडु में है, ये रॉन्ग है सेकंड। और थर्ड है रामसर कन्वेंशन वो साइंड इन ईरान, ये बिल्कुल सही बात है, ईरान में साइन हुई थी वो, ईरान में, ठीक है। और इसका आंसर है 1 और 3। फिर नेक्स्ट चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे। सो सेकंड क्वेश्चन है, कंसाइडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में। सो इट इज़ रिलीज्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस। और सेकंड है, इंडियाज स्कोर इज कैलकुलेटेड यूजिंग चाइल्ड स्टंटिंग, वेस्टिंग, मोर्टेलिटी एंड अंडर न्यूट्रिशमेंट इंडिकेटर्स। थर्ड है, हायर GHI स्कोर इंडिकेट्स बेटर परफॉर्मेंस। तो आपने इसका आंसर बताना है। तो इसका आंसर हम देखते हैं। सो पहली जो स्टेटमेंट है ग्लोबल हंगर इंडेक्स की, वो यूनाइटेड नेशन रिलीज नहीं करता, ठीक है। और इसको जो जारी करता है हंगर इंडेक्स को वो आई थिंक वो था, क्या नाम था उसका, उसका नाम वो था अपना कंसर्न वर्ल्ड वाइड, हाँ। तो कंसर्न वर्ल्ड वाइड था जो रिलीज़ करता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, जर्मनी बेस्ड था ये। एंड जो सेकंड है, इंडिया स्कोर कैलकुलेटेड यूजिंग द चाइल्ड स्टंटिंग, वेस्टिंग, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है। ये सारी चीज़ें ऐड करके ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी किया जाता है। एंड जो थर्ड स्टेटमेंट है, हायर GHI स्कोर इंडिकेट बेटर परफॉर्मेंस, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि हायर जितना ज़्यादा आपका GHI ज़्यादा होगा उतनी आपकी परफॉर्मेंस ख़राब होगी, बेटर नहीं होगी, ठीक है। तो इसका आंसर राइट है ए स्टेटमेंट, सेकंड, बल्कि दूसरी ही स्टेटमेंट सिर्फ राइट है इसमें। फिर थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं, ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में। सो इट इज़ प्रोड्यूस्ड थ्रू द इलेक्ट्रोलाइसिस यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी। सेकंड है, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन एम टू मेक इंडिया ग्लोबल हब फॉर प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट। थर्ड है, ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन इमिट्स कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग। सो बताना है आपने इसका आंसर कमेंट्स में, अगर कमेंट्स में नहीं बता सकते तो दिमाग में बता सकते हैं अपने अपने पॉज करके। सो हम देख लेते हैं इसका आंसर। सो फर्स्ट है कि इट इज़ प्रोड्यूस्ड थ्रू द इलेक्ट्रोलाइज यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी, तो पहले तो बिल्कुल सही है, इलेक्ट्रोलाइज करके, ठीक है, पानी में तोड़ा जाता है इसको तो ग्रीन हाइड्रोजन बनती है। फिर सेकंड है, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन एम टू मेक इंडिया ग्लोबल हब फॉर प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट। ऑब्वियसली यार ये तो सिंपल ही स्टेटमेंट है यार, एक्सपोर्ट भी करेंगे, प्रोड्यूस भी करेंगे। और फिर थर्ड है, ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन इमिट कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग, कि मैन्युफैक्चरिंग के टाइम ग्रीन हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड को निकालती है, ठीक है। अगर निकालती होती फिर तो ग्रीन हाइड्रोजन ही ना होती ना वो, तो ये तो गलत स्टेटमेंट है, मैन्युफैक्चरिंग के टाइम कुछ नहीं निकालती वो, जो भी इलेक्ट्रोलाइसिस से आप कर रहे हो तो नहीं निकलती उसमें। तो ए मतलब कि 1 और 2 इज़ राइट आंसर। उसके बाद थर्ड देखते हैं। थर्ड है, फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, PM सूर्या घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में, ठीक है, ये भी खबरों में थी। सो इट प्रमोट्स रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन। और सेकंड है, सब्सिडी इज डायरेक्टली ट्रांसफर टू बेनिफिशरीज। फिर थर्ड स्टेटमेंट है, द स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। तो सोचिए इसका आंसर। सो फर्स्ट स्टेटमेंट, तो रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन बिल्कुल सही बात है ये, ठीक है, आपको सब्सिडी भी मिलती है इसमें, बल्कि कुछ क्राइटेरिया रखा हुआ है कितने गीगावाट आपको मिल सकते हैं। उसके बाद मेगावाट्स। फिर सेकंड है, सब्सिडी इज डायरेक्टली ट्रांसफर टू बेनिफिशरी, ये भी बिल्कुल सही बात है, ठीक है, बल्कि आप सोलर रूफटॉप वगैरह लगाओगे तो आपको सब्सिडी डायरेक्ट आपके खाते में मिल जाएगी। सेकंड थर्ड स्टेटमेंट है, द स्कीम इज इंप्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है, तो 1 2 3 सी इज राइट आंसर। फिफ्थ चलते हैं हम आर्कटिक काउंसिल के बारे में। सो इंडिया इज मेंबर ऑफ आर्कटिक काउंसिल। सोचिए कि इंडिया मेंबर हो सकता है आर्कटिक काउंसिल का, ठीक है, इंडिया क्या ही करेगा यार ऊपर आर्कटिक काउंसिल का मेंबर बन के, ठीक है। सो कर तो बहुत कुछ सकता है लेकिन अभी है वहाँ मेंबर नहीं है। सो इंडिया इज़ नॉट मेंबर, ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, तो ए एलिमिनेट हो गया, सी एलिमिनेट हो गया, तो बी एंड डी में से आपने देखना है कि कौन सा सही हो सकता है। तो इंडिया होल्ड ऑब्जर्वर स्टेटस इन आर्कटिक काउंसिल, क्या हो सकता है इंडिया का ऑब्जर्वर स्टेटस इन आर्कटिक काउंसिल में, तो ये तो सही है स्टेटमेंट, ऑब्जर्वर है इंडिया। थर्ड है, डिसीजन इन आर्कटिक काउंसिल आर टेकन बाय कंसेंसस, ठीक है, ये तो नॉर्मल सी बात है यार, कंसेंसस से ही डिसीजन लिया जाता है मोस्ट ऑफ जो भी संस्थाएं होती हैं। तो बी मतलब कि 2 और 3 इज राइट आंसर। फिर हम चलते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन के ऊपर, ई रूपी के बारे में बताना है आपने, ई रूपी। सो इट इज़ इंडिया सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। फिर है, इट इज़ इशूड बाय द RBI। थर्ड कहती है कि इट इज़ क्रिप्टो करेंसी लाइक बिटकॉइन। सो आपने बताना है
फिर बताते हैं हम। सो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि ओबियसली इंडिया की सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है ये, एंड इसको याद रखना है आपने, जो ई रूपी है वो डिसेंट्रलाइज्ड है, बल्कि डिसेंट्रलाइज मतलब कि सेंट्रलाइज्ड है, सेंट्रलाइज, ठीक है, मतलब कि आरबीआई इसको कंट्रोल कर रही है। एंड जो बिटकॉइन वगैरह होते हैं वो डिसेंट्रलाइज्ड होते हैं मोस्ट ऑफ, उनको कोई कंट्रोल नहीं करता ऊपर से, लेकिन हमारी वाली तो आरबीआई कंट्रोल कर रही है ताकि वो फ्रॉड वगैरह ना हो पाए, ठीक है। तो सेकंड क्या है, इट इज इशूड बाय द आरबीआई ऑफ इंडिया, ये सही बात है, आरबीआई इशू करती है इसको। थर्ड क्या है, क्रिप्टो करेंसी लाइक बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी नहीं है ये, ठीक है, बल्कि आपका जैसे फिजिकल करेंसी होते हैं आपके हाथ में जो नोट होता है बस वैसी है ये, बस कि ऑनलाइन ट्रांसफर कर देते हैं आप इसको, ठीक है। तो ई रुपये के बारे में हमने याद रखना है। तो A1 and 2 इज़ राइट आंसर, ठीक है। सेवन्थ क्या है, रिगार्डिंग द इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में, ठीक है, जो हमने मिलकर बनाया था फ्रांस के साथ। सो इट इज़ इट्स हेडक्वार्टर आर इन इंडिया। सेकंड क्या है, इट वॉज जॉइंटली लॉन्च्ड बाय द इंडिया एंड फ्रांस। थर्ड क्या था, मेंबरशिप इज रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू ट्रॉपिकल कंट्रीज। सो लगाइए दिमाग, दौड़ाइए, फिर बताते हैं इसका आंसर। सो आपने आंसर दिया होगा पॉज करके। सो इट्स हेडक्वार्टर आर इन इंडिया, ठीक है, हेडक्वार्टर इज इन इंडिया, सही बात है, गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है, याद रखना है। बहुत ही कम संस्थाएं ऐसी इंटरनेशनल होती है जिसका हेडक्वार्टर इंडिया में होता है, इसका है। जैसे अभी पोटैटो का बना थोड़ा टाइम पहले, ठीक है, पोटैटो का मेन हेडक्वार्टर पेरू में था, फिर चाइना में था, एशिया में, फिर अभी इंडिया में बना था उसका सेकंड। उसके बाद इट वॉज जॉइंटली लॉन्च बाय द इंडिया एंड फ्रांस, बिल्कुल सही बात है ये। एंड थर्ड स्टेटमेंट गलत है यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि ट्रॉपिकल कंट्री, देखिए फ्रांस है इसकी ट्रॉपिकल कंट्री है क्या, फ्रांस तो टेम्परेट में चलती है, लेकिन फिर भी वो इसकी मेंबर है यार, तो ये तो बिल्कुल स्टेटमेंट लॉजिक से गलत होती है। तो 1 and 2 इज़ राइट आंसर, मतलब कि ए, तो ए इसका राइट आंसर है। फिर नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन, आईमैक कॉरिडोर के बारे में, ठीक है, हर साल खबरों में रहता है, लाइक 24 से प्रिपरेशन कर रहे हैं आप, 23 में भी खबरों में था, फिर 25 में भी, 26 में भी खबरों में फिर से। तो इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर आईमैक, इट वॉज अनाउंस्ड ड्यूरिंग द G20 समिट इन दिल्ली, न्यू दिल्ली। सेकेंड है, इट्स एम टू इम्प्रूव कनेक्टिविटी अमंग इंडिया, वेस्ट एशिया एंड यूरोप। थर्ड है, चाइना इज़ फाउंडिंग पार्टनर ऑफ आईमैक, ठीक है। तो पोस्ट करके आंसर दीजिए आप। तो राइट आंसर देखते हैं हम इसका। पहली स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, न्यू दिल्ली में तो 2023 में G20 की समिट हुई थी, तब इंडिया ने इसको अनाउंस किया था, ठीक है, जब हमने अफ्रीकन काउंसिल को भी ऐड करवाया था G20 में। फिर सेकंड थी, इट एम्स टू इम्प्रूव कनेक्टिविटी अमंग इंडिया, वेस्ट एशिया, यूरोप, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। इंडिया के मुंबई पोर्ट से निकल के ऐसे फिर इधर जा रहा है वो अपना क्या कह रहे हैं, UAE वगैरह, सऊदी अरेबिया, इजराइल, फिर ग्रीस तक जाता है। उसके बाद चाइना इज़ फाउंडिंग पार्टनर, चाइना के एक तरीके से उसको काउंटर करने के लिए तो है ये, ठीक है, बल्कि चाइना को तो काउंटर तो इसमें डायरेक्टली काउंटर तो नहीं कर रहे, ठीक है, इसमें तो काउंटर तो बल्कि आप वो रूट कर रहे हो ना, ऐसे रेड सी से आप कई बार व्यापार आपका ट्रेड वगैरह रुक सकता है, हुथी रिबेलियन वगैरह हमला करते रहते हैं, या फिर अभी ईरान का वो कन्फ्लिक्ट वगैरह चल रहा है। तो चाइना का तो ऐसा है यार, उसका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, ठीक है, तो उसके ऐसा आप एक ढूंढ रहे थे कि हमारे भी कोई चीज़ मिल पाए, तो इसका बी मिल के 1 and 2 इज़ राइट आंसर। फिर 9th क्वेश्चन कहता है कि ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के बारे में, ठीक है, तो आप नोट्स बनाते रहिए, इसके साथ साथ अच्छे से नोट्स बन जाएंगे आपके छोटे छोटे में। तो फर्स्ट है कि इट वॉज लॉन्च ड्यूरिंग द इंडिया G20 प्रेजिडेंसी। उसके बाद इंडिया, ब्राज़ील एंड USA आर अमंग इट्स फाउंडिंग मेंबर्स। थर्ड है, द अलायंस प्रमोट ओनली इथेनॉल बेस्ड फ्यूल्स। तो आंसर देना है इसका आपने दिमाग में, ठीक है, बल्कि आप देखते रहिए आपकी कि कितनी एफिशिएंसी आपकी बढ़ रही है, कौन सा आप सही लॉजिक से भी कर रहे हो फिर भी सही है। सो फर्स्ट है कि अच्छा, अब हम मोस्टली क्या याद रखते हैं कि आईमैक को अनाउंस किया था इंडिया ने, अफ्रीकन काउंसिल को ज्वाइन करवाया था G20 में 2023 में, ठीक है, लेकिन ये नहीं याद मोस्ट ऑफ याद रखते कि ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस भी जो G20 की प्रेसिडेंसी जब इंडिया के पास थी तब लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो बायोफ्यूल के बारे में भूल जाते हैं सारे, तो ये भी आपने आज से याद रखना है कि ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस भी G20 प्रेसिडेंसी के टाइम ही लॉन्च किया गया था। फिर उसके बाद है सेकंड, इंडिया, ब्राज़ील, USA और अमंग फाउंडिंग इट्स मेंबर, ठीक है, फाउंडिंग मेंबर थे वो तीनों के तीनों, ये भी बिल्कुल सही बात है, ठीक है। ब्राज़ील तब जो बाइडन के अंडर था, तो इंडिया के मतलब कि काफ़ी करीब रहते थे वो, अभी थोड़ा दूर हो चुके हैं ट्रम्प की वजह से। सो ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। एंड इंडिया, ब्राज़ील, USA, ठीक है, ये बायोथेनॉल में काफ़ी आगे हैं उसमें भी, ठीक है, जैसे USA भी बनाता है, ठीक है, ऐसी फिर वो मक्के वगैरह से ब्राज़ील बनाता है, USA आई थिंक उससे बनाता है, शकरकंदी होती है जो स्वीट पोटैटो से। थर्ड है, द लाइन्स प्रमोट ओनली इथेनॉल बेस्ड फ्यूल, ठीक है, ये ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ इथेनॉल बेस्ड फ्यूल, ठीक है, और फ्यूल्स भी होते हैं उसको भी प्रमोट करते हैं ये। उसके बाद है 10th इज, अच्छा इसका राइट आंसर क्या है, A1 and 2। फिर 10th क्वेश्चन है हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का, डीप ओशन मिशन के बारे में, काफ़ी खबरों में रहता है ये भी। सो इट्स इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस। थर्ड है, द वन ऑब्जेक्टिव इज एक्सप्लोरेशन ऑफ द पॉलीमेट्रिक नोड्यूल्स। थर्ड है, इंडिया एम्स टू डेवलप अ मैन्ड सबमर्सिबल अंडर द मिशन। तो इसका राइट आंसर हम देखते हैं, पहली बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस अर्थ साइंस ने इसको निकाला था, ठीक है।
तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड अर्थ साइंस में कंफ्यूज हो सकते हो आप। अर्थ मतलब कि याद रखना कि आप अर्थ के अंदर जा रहे हो, तो अर्थ साइंस ने निकाला था डीप ओशन मिशन को। फिर पॉलीमेटेलिक जो नोड्यूल होते हैं, ठीक है, उनको ढूंढने के लिए डीप ओशन मिशन, ये भी ऑब्जेक्टिव था उसका। पॉलीमेटेलिक नोड्यूल क्या होते हैं बेसिकली, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है, जैसे लिथियम आ गया थोड़ा, आपको मैग्नीशियम मिल जाएगा इसमें, ठीक है, रेयर अर्थ एलिमेंट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो ऐसी सारी चीज़ों से मिलकर पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स बनते हैं। फिर थर्ड है कि इंडिया का एम क्या था कि सबमर्सिबल अंडर द मिशन, ये भी बिल्कुल सही बात है यार। मैंड इसमें आई थिंक 3 बंदे जा रहे थे, तो डी मतलब कि 1 और 2 3 इसके सही आंसर है। तो ये थे आज के करंट अफेयर वेस्ट एमसीक्यूज। तो चलते हैं